राज साहब, हुकूमत ने तो बाकायदा अब अदालत भी चली गई है और एक तलवार लटका दी है कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन हो, तो ये जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के, इनके दिलों में ये डर नहीं होगा कि जी नून लीग के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए ये काम करेंगे हम, वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अब आपको इत्तेहादियों को नहीं मनाना पड़ेगा? देखें शाहजेब, ये लोग जो हैं जिनमें से 13 लोगों ने तो अपने आप को जो है वो ओपन या एक्सपोज कर लिया है और उन्होंने मीडिया के सामने आके अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया है और इस जाबर हुक्मरान के ख़िलाफ़, ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़, मुतकब्बर और करप्ट हुक्मरान के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो सामने खड़े होके उसके ऊपर जो है वो अदम एतमाद किया है, उसकी पॉलिसियों को गलत कहा है, उनसे इनहराफ किया है। तो ये वो लोग हैं जो इस जाबर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उसे छोड़ के उसके सामने खड़े हुए हैं। तो वो लोग जो हैं वो इस हुकूमत के इस जबर के ख़िलाफ़ इस हद तक जो है वो अपना एतमाद में हैं और पुरजोश हैं कि उन्हें अगर इस्तीफ़ा भी देना पड़े, उनमें से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस्तीफ़ा देने को तैयार थे, लेकिन हमने उनको कहा कि आप इस ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना वोट इस्तेमाल करके इसको घर भेज के उसके बाद फिर आप अगर इस्तीफा देना है और दोबारा इलेक्शन लड़ना है तो फिर आप लड़ें। तो उनके लिए एक और तलवार है ना? उन लोगों को इस किस्म की कोई फिक्र नहीं है। सब फिक्र कैसे नहीं, ये कोई लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई क्यों होगी आपके लिए? जो है वो अपने सुन लें अगर एक आदमी जो है वो अपनी जो है वो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर मुस्तफ़ी होने को तैयार है तो उसे इस डिस्क्वालिफिकेशन का या इस प्रोसीडिंग का जो उसके वोट के हक़ के इस्तेमाल के बाद उसके ख़िलाफ़ शुरू होगी तो उसे इस बात की क्या फ़िक्र है? राज साहब, कैसे फ़िक्र नहीं होगी? इस वक्त वो इसलिए तैयार है क्योंकि उसको पता है कि वो आपसे टिकट लेगा, क्योंकि बकौल आपने अगला इलेक्शन जीतना है और इस पार्टी के टिकट पर वो नहीं लड़ना चाहते, तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन। अगर उन्हें यह खतरा लाग हो गया कि वो लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो क्यों आपके साथ जाएंगे? ऐसा कौन सा नजरिया आप लेके आ गए कि जी उनका इतना ज़मीर जाग गया? तो लाइफ टाइम वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो जाएंगे? यही तो हुकूमत यही तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला चाहिए। कैसे हो जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए तो रेफरेंस भेजा है। ये गलत कह रही है। आपके ख्याल में नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट से फैसला? देखें, हुकूमत जो है ये गलत कह रही है, हुकूमत ये गलत कह रही है। लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का कोई लाभ मौजूद नहीं है, मगर अदालत से उन्होंने राय मांगी है इस पर। अगर अदालत ने राय दे दी तो नहीं। ये सुन लें राय, अदालत की राय देखें। मामला ये है कि अदालत जो है वो आइन की तशरीह कर सकती है, आइन में कोई चीज़ दाखिल नहीं कर सकती। आइन में ये चीज़ मौजूद है कि अगर कोई मेंबर जो है वो अपनी पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार करता है, अपने वोट का इस्तेमाल करता है, तो उसकी ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ, उसको जो है वो ये एक यानी कास्ट है कि उसको डी सीट जो है वो हो सकता है और उसके लिए एक प्रोसीजर जो है वो दिया गया है कि डिक्लेरेशन किस तरह से होगी, फिर उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा और उसके बाद जो भी इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करे दोनों फ्रीकों को जो है वो अपील करने का सुप्रीम कोर्ट के पास हक़ हासिल है। तो ये जब एक प्रोसीजर ले डाउन है तो उसके बाद फिर ये किस तरह से जो है वो उनको लाइफ टाइम जो है वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं? ये डिस्क्वालिफिकेशन है ही नहीं। ये तो सिर्फ एक कास्ट है एक आदमी की कि अगर वो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है वो इख्तलाफ करता है। हाँ साहब, अभी आपको ज़मीर की आवाज़ लग रही है। जब आपको छोड़कर जा रहे थे, मुझे याद है मैंने आपसे इंटरव्यू किया था तो आप कह रहे थे इब्नुल वक्त हैं, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं इनमें से बहुत सारे, ताकि जो पार्टी इक़्तिदार में आ रही हो उसको ज्वाइन कर सकें। ऐसा ना आपको कुछ अर्से बाद आप इस पोजीशन में सुन लें शाहजेब, नहीं शाहजेब सुन लें, ये सिर्फ बात मैं ही नहीं कह रहा, ये बात इमरान खान साहब ने भी कही है। इब्नुल वक्ती या छोड़ के जाने वाली बात वो होती है कि अगर कोई आदमी अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को बुरे वक्त में अपोजिशन में छोड़ के तो जाके इक़्तिदार में बैठ जाए। ये लोग तो इक़्तिदार छोड़ के एक जाबर हुक्मरान के ख़िलाफ़, एक जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ जो है उसके सामने कलमा हक़ कह रहे हैं। तो ये मुजाहिद है ये लोग। आप मगर एहतियातन, कल का तो किसी को ना पता कामयाबी या नाकामी का, लेकिन इस वक्त वो जो है वो हुकूमत वक्त के खिलाफ जो है वो खड़े हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे उनकी जो बात है वो वाकई मैं उम्मीद करता हूं चंद सालों बाद भी आप इनको मुजाहिद ही कह रहे होंगे अगर कोई ऐसी सूरत अल्लाह पैदा हुई। मगर मुझे ये बता दीजिए कि आप इत्तेहादियों पे कोशिश करेंगे। जब उन्होंने
जब उन्होंने एक जालम, मुतकब्बर, करप्ट और जाबर हुक्मरान के खिलाफ जो है वो डट के एक बात की है सामने आके, तो फिर इसमें शक क्या है? वैसे आप फिर भी कोशिश करेंगे कि इत्तेहादियों को साथ मिला लें ताकि हर किस्म के खतरे से आप नो कॉन्फिडेंस में महफूज हो, या आप इन्हीं पर रिलाई कर रहे हैं, इन्हीं अराकीन पर? शाहजेब इत्तेहादियों के साथ जो है वो हमारी बड़ी पॉजिटिव जो है वो बात हो चुकी है। ये ऐलान जब होगा, मैं उससे पहले तो उसके मतलब कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये वोटिंग की डेट फिक्स करें, उसके बाद जो है वो और लोग भी जो है वो अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर जो है वो लब्बैक कहते हुए इस करप्ट और जाबर हुक्मरान के ख़िलाफ़ जो है वो आके सामने बात भी करेंगे, इनकी जमात में से भी, और उसके अलावा इत्तेहादी भी जो है वो भी अपने अपने जो है वो फैसले का ऐलान करेंगे जैसे ही तारीख मुकर्रर होती है। अब तो देख रहे हैं ये भागे हुए हैं। पहले कहते थे जी अपोजिशन क्यों नहीं ला रही अदम एतमाद की तारीख, ये लेके आए, हम इसको सुबह उसके ऊपर वोटिंग कराएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज इसको 14 दिन हो गए हैं, अब आगे भागे हुए हैं, अब उसके लिए डेट ही नहीं मुकर्रर कर रहा है। अब 25 को भी कह रहे हैं कि जी हम उससे आगे जो है वो अर्जन करेंगे, लेकिन जो आज प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में हुई है उसकी वजह से अब इंशाअल्लाह ताला हमें ये नज़र आ रहा है कि अब ये 25 को जो है वो ये नहीं भाग सकेंगे, इनको उस दिन मोशन जो है वो लेनी पड़ेगी।